हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानते हैं विभाज्यता का नियम, यानी कोई भी संख्या किस तरह से विभाजित होता है, यानी उसको भाग दिए बिना हम देखेंगे विभाजित कैसे होता है। जैसे विभाज्यता का नियम में पहले आवाज़ संख्या शुरू करते हैं। पहले विभाज्यता का नियम 2 से, फिर विभाज्यता का नियम 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 तरह इस तरह से 11 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। तो सबसे पहले सबको हम बारी बारी सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कौन ऐसी संख्या होगी, यानी संख्या का क्या ऐसा गुण होगा, देखते ही हमको बताना होगा कि संख्या 2 से विभाजित है पूर्णतः या विभाजित नहीं है। विभाजित कहने का मतलब उससे अगर डिवाइड करना है, उसमें भाग देना है, तो एक विशेष फल हमें नहीं बचना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 45। अगर ये पूछेंगे 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो अभी छोटी संख्या 45 2 से विभाजित नहीं है, तो हम कैसे जाने इसको नहीं है। इसका ये रूल होता है, यानी 2 से विभाजित का नियम होता है जिसके इकाई स्थान पर, यानी इकाई अंक, जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से अगर किसी के इकाई अंक पर इनमें से कोई भी डिजिट है तो वो 2 से विभाजित होगी। इसका इकाई अंक क्या है, 5, तो 5 इसमें इस ग्रुप में से नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 2 से विभाजित का नियम हुआ, यानी जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक रहे तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब चलते हम 3 से विभाजित का नियम। 3 से विभाजित का नियम है अंकों का योग, अंकों का योग, यानी कहने का तात्पर्य हुआ अंकों का योग से जो संख्या तो हमारे पास क्या दिया, उस संख्या में बनाने के लिए कुछ ना कुछ अंक का उपयोग किए होंगे। जैसे हम 45 का एग्जाम्पल लेते हैं। 45 में अंक कौन कौन आया, 4 और 5। 45 में 4 और 5 है, तो 4 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो ये हो गया अंकों का योग। तो अंकों का योगफल कितना हो गया, 9। अगर किसी संख्या में अंकों का योगफल ये 9 3 से विभाजित हो गया, तो इसका मतलब पूरे संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ पर 45 के अंकों का योगफल कितना आया, 9, तो 9 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब 45 भी 3 से विभाजित होगी। और हम अगर इसमें हम अंकों का योग करते तो 5 + 4 + 6, यानी 5 4 9 6 15, यानी अंकों का योगफल हमको 15 आया, तो इसका मतलब ये भी संख्या 9 3 से विभाजित होगी। तो बात करते हैं हम ये 3 से विभाजित का। 3 से विभाजित वैसे 3 से विभाजित का नियम है अंकों का योग, यानी जिस संख्या में अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वो पूरे संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। जैसे पहला हम लिए 45 4 और 5 से मिलकर बना, 4 और 5 को जोड़े तो आया योगफल 9। 9 देखे 3 का मैं 3 का 3 6 3 3 9, तो इसका मतलब 9 अगर 3 से कट गया तो 45 से पूरा 3 से कटेगा। इससे भी बड़ा संख्या हम लिए 546। 546 में अंकों के योगफल देखते हैं 5 4 और 6 जोड़ते हैं तो 5 + 4 + 6, 5 4 9 6 15। 15 अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर 546 भी 3 से विभाजित होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं 4 से विभाजित का नियम। विभाजित का नियम है अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंक, या फिर कह सकते हैं इसको अंत में 2 शून्य, यानी इसका 2 नियम है। यानी अंतिम 2 अंक, यानी जिस संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो पूरे संख्या 4 से विभाजित होगा, या फिर जिस संख्या के अंत में कम से कम 2 शून्य हो तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कुछ भी ले लेते 5 4 9 8 7, यहाँ पर 6 ले लेते। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 76 है। 76 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 3, 3 पर 36, 4 9 36। ये पूरे संख्या हम देख रहे हैं 76 जो है 9, ये 4 से कट गया। इसका मतलब ये जो 5,49,876 संख्या ये भी हमें 4 से विभाजित पूर्णतः हो गया अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो। यानी 4 से विभाजित का नियम हो गया अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर 11 ले लिए, 4 से विभाजित नहीं हो रहा, अगर इसके लास्ट में कम से कम 2 शून्य दे देते हो गया ये 1100, ये 4 से आपको विभाजित हो जाएगा। अगर भागा भी देकर देखते हैं 4 से तो देखिए भाग 4 दूनी 8, बचेगा 3, 3 पर 0 30, 4 7 28, बचेगा 2, 2 पर 0 20, 4 5 20। यानी कहने का किसी भी संख्या के अंत में कम से कम अगर 2 शून्य दे दिया जाए तो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर जो पहला नियम था किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 0 या 5, यानी 5 से विभाजित का नियम में इसका इकाई अंक, जिस संख्या की इकाई अंक 0 या 5 रहेगा तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 45, इसका इकाई अंक कितना है 5,
तो 0 और 5 दोनों में उसको एक ठो अंक हो गया तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 45 की इकाई अंक पर क्या है 5, तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित होगी। उसी तरह से लेते 5, 6, 4, 0, इसकी इकाई अंक क्या है 0। जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 या 5 है तो 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या है 0। तो ये भी 5000, ये 5640 जो आपको 5 से विभाजित होगी। अब आते हैं 6 से विभाज्यता का नियम है। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी 6 से विभाज्यता का नियम है जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो पूरे संख्या किससे विभाजित होगी 6 से। यानी 2 से विभाज्यता का नियम फिर से हम याद दिला देते क्या, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योगफल, यानी संख्या जो दिया वो संख्या जिस अंक से मिलकर बना उसके अंक को जोड़ते हैं, अगर वो 3 से विभाजित हो गया तो वो 3 से विभाजित होगी। यानी ये 2 और 3 से जो नंबर पूरी डिवाइड होता है वही 6 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ले लेते हैं 46 देखिए 2 से तो कट रहा है, इसके इकाई स्थान पर 6 है तो ये 2 से कट जाएगा, 6 है तो यहाँ पर कट जाएगा 2 से। 3 से अब इसको जांच करते हैं। 3 से क्या है अंक को जोड़ना, 4 + 6, 4 और 6 का योगफल कितना आता है 10। 10 3 का के टेबल में नहीं है, या 10 3 का से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब 46 3 से नहीं कटेगा। तो 2 से तो ये कट गया, यानी 2 से कट रहा है पर 3 से ये नहीं कट रहा है। जब ये 3 से नहीं कट रहा तब ये जो है 6 से यानी 6 से डिवाइड नहीं होगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 54, तो 54 देखते हैं इसका इकाई स्थान क्या है 4, तो 4 है तो फिर 2 से कट जाएगा। और 3 से अब इसका जांच करते हैं तो 5 + 4, 5 4 9, यानी 9 3 से कट रहा है, यानी ये 54 भी 3 से कट जाएगा। 54 3 से भी कट रहा है और 54 9 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 54 जो है आपको 6 से भी डिवाइड होगा। अब 7 से विभाज्यता के नियम में देखते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम 2 तरह का है, एक तो 2 अंकों की संख्या के लिए, एक तो 2 से अधिक अंकों की संख्या के लिए, कितना अंक का संख्या है उसके लिए। तो 7 का विभाज्यता 2 तरह का होता है, इसको हम नीचे बताते हैं। ये 2 अंक की संख्या के लिए हो गया और 2 से अधिक अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या के लिए देखिए क्या होता है, जो इसमें 2 अंकों की संख्या के लिए कहता है इकाई अंक में 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होता है, यानी 10, 11, 12 इस तरह से लिखते लिखते 99 तक जाता है। तो ये 2 अंकों की संख्या के लिए कहता है इकाई अंक में बचे, यानी बचेगा 2 अंक की संख्या में इकाई और दहाई होगा। तो इकाई अंक में दहाई का तिगुना जोड़ते थे, 3 गुना दहाई अंक, यानी इकाई अंक में दहाई अंक का तिगुना जोड़ने पर जो हमको संख्या प्राप्त होती है, ये संख्या अगर आपको 7 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे देखिए हम एक विभाजित संख्या को लेते हैं 49, 7 से कट रहे हैं। 49 का इकाई अंक क्या है 9, इसमें जोड़ेंगे तिगुना किसका, तो दहाई अंक कौन है 4, तो 9 + तिगुना किसका, तो दहाई अंक का, तो दहाई अंक 4 था, तो 4 × 12, तो 9 + 12, 12 9 कितना हुआ 12 9 21, यानी 9 + 4 = 12, यानी 12 और 9 को जोड़े 21 हुआ। 21 7 से कट रहा है, इसका मतलब 49 7 से कटेगा। उस तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेता हम 98। 98 का इकाई अंक क्या 8 + दहाई अंक का तिगुना, तो 3 गुना दहाई अंक 9, तो 8 + 9 = 27, 27 8 कितना हो जाएगा 35, 35 7 से कटा, तो इसका मतलब 98 भी 7 से कट जाएगा। ये 2 अंकों की संख्या के लिए था, जो यानी इकाई अंक में बचा अंक दहाई हुआ, तो इकाई अंक में दहाई अंक का तिगुना जोड़ने पर प्राप्त संख्या आपको 7 से कट रहा तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 2 से अधिक अंकों की संख्या के लिए होता है अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या और बची अंकों का दोगुना। तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या प्लस 2 गुना बची अंक, जैसे देखिए 107, यहाँ पर 107, तो अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 0 7 7 हुआ। तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या प्लस बची अंक का 2 गुना, तो 2 गुना बची अंक 1 है तो 1, तो 7, इसका वैल्यू 7 ही हुआ। 7 + 2 = 2, 7 2 कितना 9, 9 7 से नहीं कट रहा तो 107 में अगर 7 से भागा देंगे तो ये भी पूर्णतः नहीं करेगा। जैसे भागा देकर हम दिखाते हैं, 107 भागा देते हैं 7 से,
3 बचेगा, 3 प्रशासन 7 पंच 35, 2 शेष बच गया। अब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे हम यहाँ पर 105 ले लेते हैं या 112 लेते हैं। 112 अंतिम 2 अंक से बनी संख्या क्या हो गया? 12। 12 में जोड़ेंगे 1 का 2 गुना, तो 2 गुना 1, तो 12 प्लस 2 एकम 2, तो 12 2 कितना हो गया? 14। तो 14 7 से कटा, जिसका मतलब 112 भी 7 से कटेगा। जैसे भागा देके देखते 7 भागा 112, 7 एकम 7, बचेगा 5, सॉरी 4, बचेगा 4, 4 पर 2 42, 6 के 42, ये पूरा पूरी कट गया। यानी कहने का हो गया, अगर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में बचे अंक का 2 गुना जोड़ते हैं तब प्राप्त संख्या आपको अगर 7 से कटा तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब चलते 7 का 2 विभाजिता का नियम था 2 अंकों की संख्या के लिए और 2 से अधिक अंकों की संख्या के लिए। इसको फिर से हम याद दिलाते, 2 अंकों की संख्या के लिए यदि इकाई अंक में दहाई अंक का तिगुना जोड़ते हैं तब प्राप्त संख्या अगर आपको 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 2 से अधिक अंकों में यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में शेष बचे अंकों की संख्या का 2 गुना जोड़ते हैं तब अगर प्राप्त संख्या आपको 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। इसका एक और नियम है, जो नियम है क्या, जो किसी भी अंक को लगातार 6 बार लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 लिखे तो 1 2 3 4 5 6, यानी किसी भी अंक को अगर 6 बार आप रिपीट कर दीजिए तो वो संख्या आपको 7 से डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः। जैसे यहाँ पर हम लिखे, इसको भागा देके दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप भागा 7 एकम 7, 11 में 7 जगह तो 4, ये 1 उतारेंगे तो 41, 7 पंच 35, बचेगा कितना? 6, ये फिर 1 उतारे, 7 8 56, 5, फिर ये 1 उतारे तो 51, 7 7 49, 11 में 9 जगह 2, फिर ये 1 उतारे 21, 7 3 21। यानी इसका 3 नियम हो गया। आपको 2 अंकों की संख्या के लिए अलग था, यानी इकाई अंक में दहाई का तिगुना जोड़ते हैं, 2 से अधिक अंकों में था अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में शेष बचे अंकों के 2 गुना जोड़ते हैं तब प्राप्त संख्या अगर 7 से कटा तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। और एक जो था, जो किसी भी अंक को लगातार 6 बार लिख दीजिए तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। अब चलते हैं हम 8 से विभाजिता का नियम। 8 का विभाजिता का नियम है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, या फिर अंत में कम से कम 3 शून्य, यानी अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या या अंत में कम से कम 3 शून्य अगर रहेगा तो आपको 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या जिस संख्या के अंत में कम से कम 3 शून्य हो तो वो संख्या आपको 8 से विभाजित हो जाएगी। अब है 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम और 3 से विभाजिता का नियम दोनों का सेम है। इसमें भी है अंकों का योग, अंकों का योग, यानी जिस संख्या में अंकों का योगफल अगर आपको 9 से विभाजित हो रही तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये 8 से विभाजिता का नियम का एग्जाम्पल नहीं दिया, आप इसका एग्जाम्पल ट्राई कर सकते, देख सकते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल होगा, वो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसका सिर्फ डिफिनेशन आपको बोले। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, या फिर अंतिम में कम से कम 3 जीरो रख दे तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। 9 से विभाजित अंकों का योगफल, यानी किसी भी संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाजिता का नियम है, जिस संख्या के अंक में यानी इकाई अंक क्या हो, 0 हो तो वो 10 से विभाजित होगी। बस इसका सिंपल सा नियम है, जिस संख्या के इकाई अंक में 0 हो तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब उसके बाद है 11 से विभाजिता का नियम। तो 11 से विभाजिता का नियम है, जो संख्या जैसे लिया 8 4 6 5, इसमें होता है एक तो सम स्थान है, एक तो विषम स्थान। तो सम स्थान जैसे ये पहला स्थान हो गया, विषम स्थान दूसरा स्थान हो गया, सम स्थान फिर तीसरा हो गया, विषम स्थान चौथा हो गया, सम स्थान। यानी एक स्थान छोड़ एक स्थान को जोड़ेंगे तो 5 के साथ जोड़ेंगे 4 को, और 4 के बाद इधर 8 को छोड़कर कोई अंक ना, तो 5 और 4 का योगफल कितना हुआ? 9। 8 और 6 का योगफल कितना हुआ? 8 6 14। अब देखिए दोनों के अल्टरनेट अंक का योगफल को क्या करते हैं? घटा दे। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा?
5। ये 5 देखिए 11 से नहीं कट रहा है, यानी तो ये नहीं कटेगा। यानी इसके कहने का मतलब हो गया अल्टरनेट अंकों का अंतर, अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे तब उसका अंतर या तो शून्य हो जाए या फिर 11 से विभाजित हो तो पूरे संख्या 11 से कटेगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 11 से कटने वाला है। इस तरह से एक संख्या ले 11, ये कितना हो गया 2,23,344। ये देखते हैं 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसका जो नियम था अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर, अल्टरनेट मतलब हो गया जैसे यहाँ पर हम 4 लेते हैं, 4 के साथ इस 4 को नहीं, इस 3 को लेंगे, फिर इस 3 के साथ इस 2 को लेंगे, इन सभी का योगफल कितना होगा 4 3 7 2 9। और यहाँ पर इसको आप बचा कौन 4 + 3 + 2, 4 3 7 2, इसका भी योगफल 9। तो 9 में से 9 घट गया तो कितना 0। अल्टरनेट अंकों का योगफल निकालेंगे, उसके बाद उसका अंतर अगर 0 हो जाए या फिर 11 से कट गया तो पूरे संख्या 9 से 11 से विभाजित हो जाएगी। इसमें अगर हम भागा देंगे 11 से, 11 दूनी 22, फिर 33 उतारेंगे, उसके बदले 0 देंगे, 11 33, फिर 44 डबल अंक उतारेंगे, उसके बदले 0 देंगे, 11 से 44, यानी अंतिम अंक पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब भाई इसका एक जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम बताएं तो कौन किससे डिवाइड होता है तो वो किससे अवश्य ही डिवाइड होगा। जैसे जो संख्या अगर 4 से आपको कट रहा है, जो भी संख्या 4 से कटता है तो वो आपको 2 से निश्चित ही कटेगा। जो संख्या अगर 6 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या आपको 3 से भी कटेगा और वो आपको 2 से भी कटेगा। यानी जो संख्या 4 से कट रहा है वो संख्या अवश्य ही 2 से कटेगा 100%, और जो 6 से कट रहा है वो संख्या 3 से भी कटेगा और 2 से भी विभाजित होगा। उसके बाद रहा 8 से, जो संख्या अगर 8 से विभाजित हो रहा है वो संख्या आपको 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। यानी जो संख्या 8 से विभाजित हो रहा है वो आपको 2 और 4 दोनों से विभाजित होगा, और जो संख्या 9 से विभाजित होगा वो संख्या आपको 3 से विभाजित जरूर होगा। जो संख्या 9 से विभाजित होगा वो संख्या 3 से विभाजित जरूर होगा, और जो 10 से विभाजित हो रहा है वो संख्या 2 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, और 10 से तो खुद विभाजित हो ही रहा है। यानी 10 से विभाजित होने वाली संख्या जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा। आशा करते हैं आपको ये विभाज्यता का नियम पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।